आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी नई वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत 2020 के बारे में। चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी, सरगी पूजा विधि, व्रत कथा, चंद्रोदय, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, इन सब के बारे में। करवा चौथ का व्रत हर सुहागन महिला के लिए सबसे खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। हर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। यह व्रत ऐसी मान्यता है कि यदि सुहागन महिलाएं इस दिन में उपवास रखकर करवा माता और संपूर्ण से परिवार का पूजन करेंगी तो उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत की शुरुआत सरगी के साथ होती है। व्रती महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखते हुए रात में चंद्र दर्शन के बाद व्रत संपन्न करती हैं। इस दिन शाम के समय शिव परिवार का पूजन और व्रत पढ़ना व कथा सुनना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। शुभ मुहूर्त करवा चौथ का व्रत तिथि 4 नवंबर बुधवार। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर प्रातःकाल 3:24 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 5 नवंबर प्रातःकाल 5:14 पर। शुभ मुहूर्त करवा चौथ का पूजा मुहूर्त सायंकाल 5:30 से सायंकाल 6:49 पर। करवा चौथ का व्रत का समय प्रातःकाल 6:39 से रात्रि 8:12 पर। करवा चौथ का चंद्रोदय समय रहेगा रात्रि 8:12 पर। करवा चौथ की सरगी मान्यता है कि सरगी के साथ ही इस व्रत का शुभारंभ होता है। सरगी सास द्वारा अपनी बहू को भेंट में दिया जाने वाला ऐसा उपहार है जिससे कपड़े, श्रृंगार का सामान, फल, मिठाइयाँ आदि चीजें होती हैं। सास अपनी बहू को सरगी के भेंट के रूप में व्रत पूर्ण होने का आशीर्वाद देती है। व्रत के दिन सूर्योदय के समय सरगी में मिले फल, मिठाइयाँ खाने की परंपरा है जिससे ग्रहण कर पूरे दिन व्रती महिलाओं को ऊर्जा मिले और व्रत आसानी से पूरा किया जा सके। करवा चौथ पूजा विधि जिस तरह प्रत्येक कार्य से पहले भगवान गणेश जी का पूजा करने का विधान है, ठीक उसी तरह करवा चौथ के व्रत में सर्वप्रथम श्री गणेश जी, भगवान शिव, माता गौरी की पूजा जरूर करनी चाहिए ताकि महिलाओं को अखंड सौभाग्य के साथ यश, कीर्ति, मान सम्मान प्राप्त हो सके। करवा चौथ के दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर पूजा स्थान को साफ कर लें और सास द्वारा सरगी दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद भगवान शंकर की पूजा कर निर्जला व्रत का संकल्प लेकर व्रत शुरू करें। करवा चौथ पूजा विधि गेरू और चावलों को पीसकर घोल तैयार कर करवा का चित्र बना लें। मिट्टी से माँ गौरी और गोद में भगवान गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। मां की प्रतिमा के साथ पूजा स्थल पर भगवान शिव व गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और जल से भरा हुआ कलश उनके समक्ष रखें। जब देवी पार्वती को सुहाग का सम्मान अर्पित करें। शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा व्रत कथा पढ़ें तथा सुने। समस्त देवी देवताओं व घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चांद को अर्घ्य देते हुए पूजा संपन्न करें। चंद्रोदय पूजा विधि चंद्रमा को औषधियों का स्वामी और मन का कारक माना जाता है। चंद्र पूजन के पीछे दीर्घायु एक प्रमुख कारण होता है, इसलिए आज के दिन चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रोदय के बाद तांबे, पीतल या चांदी के लोटे में दूध मिले जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय उनके मंत्रों का जप करें। अब छलनी से चांद के दर्शन और सुहाग की कामना के साथ व्रत संपन्न करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सेठानी और उसकी 7 बहुएं व बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात में जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। बहन ने अपने भाइयों से कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर अर्घ्य देकर ही मैं भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा न देख सके। साहूकार के बेटे ने नगर के बाहर एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी और बहन से कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया है, आप भोजन कर लीजिए। इस पर बहन ने कहा अपनी भाभियों से कहा कि देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसका प्रकाश तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार के बेटे ने भाभियों की बात को अनसुनी कर चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। पहला टुकड़ा मुंह में डालते ही उसे छींक आई, दूसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही बाल आया और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने लगी तो पति की मृत्यु का समाचार उसे मिला। भाभी द्वारा व्रत भंग होने की सच्चाई जानकर उसने निश्चय किया कि वह अपने पति को पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। ऐसा प्रण लेते हुए वह पूरे 1 साल तक अपने पति के साथ बैठी रही। जब फिर करवा चौथ आया उसकी भाभियां व्रत रखकर उससे आशीर्वाद लेने आती हैं
तो वह हर भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहती हैं। जब छठे नंबर की भाभी आती है तो वह कहती है कि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसीलिए उसकी पत्नी ही तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। वह उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है और अपने सुहाग को जीवन दान देने के लिए कहती है। प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के द्वारा उसे सुहाग वापस मिल जाता है। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने साहूकार की बेटी को चिर सुहागन का वरदान दिया है, वैसे ही सभी सुहागनों को भी चिर सुहागन होने का वरदान देना। धन्यवाद।